भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी सेक्टर 13 से दृश्य, जहां शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा पर आधारित विलक्षण सत्संग वक्ता श्री पुष्कर दास जी महाराज 8 जून 2025 से ये कथा प्रारंभ हुई, जो 14 जून शनिवार तक आयोजित होगी। स्थान मनसापुरम गजानन मंदिर परिसर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, गवरी चौक, हिरणमगरी, सेक्टर 13। तो चलिए कथा की ओर चल देते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा भक्ति का दरबार सजा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ईश्वर भक्ति हो रही है। पूज्य गुरुदेव अगर एक साथ हो जाता तो सत्संग की महिमा क्या होती? इसलिए कहते हैं अगर एक साथ मिल बड़ा कोई आदमी ये पता आ जाता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं हारा हुआ इंसान सब कुछ पा सकता है। खटवान राजा ने हमारे आकार का जय गरीब ने मुक्ति को पाया। राजा परीक्षित जब 7 दिन तक बैठे थे, शुभदेव के चरण मेरे पास आए। पूर्ण जी महाराज, गजानन जी महाराज के यहाँ पे कथा हो रही है। सेक्टर 13 गवरी चौराहे के वहाँ पे पुष्कर दास जी महाराज जी कथा कर रहे हैं। और ये कथा विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे महाराज जी के द्वारा हो रही है। और ये कथा 8 तारीख से 14 तारीख तक चलेगी। ताप कॉलोनी सेक्टर 13 में गजानन मंदिर में आयोजित सभी महाभागवत गीता, विष्णु पुराण सभी का सार श्रीमान आदरणीय पुष्कर जी महाराज के द्वारा कथा आयोजित की जा रही है। कथा का कॉलोनी वासी और कॉलोनी के साथ साथ आसपास सेक्टर 11, 13, 14 सभी आनंद ले रहे हैं। और कथा का आनंद इतना असीम है कि गर्मी होते हुए भी सभी 4 बजे समय पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और यह कृपा हमारे हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। गजानन जी मंदिर का मैं पुजारी हूँ। पंडित चंपालाल चतुर्वेदी मेरा नाम है और मैं यहाँ व्यवस्था देख रहा हूँ, कथा की व्यवस्था। बढ़िया आनंद ले रहे हैं, खूब प्रसाद बट रहा है, खूब बढ़िया आनंद ले रहे हैं। गर्मी होते हुए भी बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। और भी अक्सर कथा होती रहती है। हाँ, कथा होती रहती है। हाँ, कथा होती रहती है। भक्ति जागरण। हाँ, भक्ति जागरण है। आज के समय में मनुष्य जो है काफी भौतिकवाद में और परिवारवाद में उलझा हुआ है। और एक जो धार्मिक जो कथाएं का जो आयोजन होता है, मनुष्य अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ। और ये शरीर और ये जितने भी रिश्ते नाते और बंधन है जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो सब ये शरीर के रिश्ते हैं। तो हम कौन है? हम आत्मा है। और आत्मा का जो सुधार होगा वो भगवान की कथाओं के सुनने से ही होगा। उसमें अच्छे विचार आएंगे, आपको सद्बुद्धि मिलेगी। इसलिए कथा का समय समय पर होना जरूरी है। इस कथा में क्या विशेष हो रहा है? ये इसमें आदरणीय पुष्कर दास जी महाराज की जो कथा है वो एक बहुत ही सरल भाषा में कही हुई है। इसमें सारे ग्रंथों का वर्णन और उनका वर्णन ज्यादा डिटेल में नहीं होकर उनका सार बताते हैं कि संक्षिप्त रूप में। आदमी के पास समय नहीं है कि वो इन पुराणों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें और जितने भी हमारे जो भी शास्त्र है उनका अध्ययन करें। तो इतना समय मिलता नहीं है, तो उसका सार इसमें हमारे को आप लोग बताते हैं और वो सभी के लिए सही सिद्ध होता है। कथा भी संस्कारों का सृजन करती है, आप सोचते हैं? बिल्कुल। कथाएं अगर सुनेंगे तो हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन पवित्र होगा ना, तो हम हर तरह से अच्छे विचार रखेंगे। तो जरूर इसका फायदा सभी को मिलेगा। किस तरह से ये कथा आयोजित होती है, आखिर प्रभु भक्ति कैसे होती है? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है कि प्रभु भक्ति का तो क्या है कि जैसे बीज का अंकुरण होता है ना,
तो उसमें लालसा आदमी के जीव में, क्यों आखिर में हम है तो जीव ही है ना, जीवात्मा है। तो जीवात्मा है तो वो चाहती है कि हमारे प्रभु के रूप में हम मिलें। तो हमारे मन में जब भी प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ता है, यानी हमारे बीज का जो अंकुरण होता है, तो वो धीरे धीरे अंकुरण जैसे जैसे कथा में जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है और एक विशाल वृक्ष के रूप में हमारे जीवन में आता है। मतलब कहने का मतलब जितना हम कथाएं सुनेंगे उतना ही हम वृक्ष की तरह नम और धीरज वाले फल लोगों का मतलब प्रार्थ करने वाले बनेंगे। कथाओं का असर नई पीढ़ी पर होना चाहिए, युवाओं पर होना चाहिए। महाराज जी भी अभी व्यक्त किया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नई पीढ़ी क्या है कि अभी उनको अभी इतना लगन नहीं होता है। और अभी जैसे महाराज जी ने कहा ना, अभी महाराज जी ने जितने बताया कि ये सेवानिवृत्त जो लोग हैं उन लोगों को कथा से ज्यादा रहता है कि उनके पास समय भी रहता है। वो उन्होंने जीवन में जो कुछ भी बालपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जो उनको करना था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। अब वृद्धावस्था में तो कम से कम आते ही हैं। तो बच्चों में ये जरूरी है कि अभी इतना लालसा होता नहीं, मगर अगर परिवार का संस्कार है तो बच्चों में ही ये प्रस्फुटन अपन पैदा कर सकते हैं। फतेह सिंह राठौर, सेवानिवृत्त DFO वन विभाग। भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में किस प्रकार से कथा का असर श्रोताओं पर आप पड़ रहा है? श्रोता आगे बढ़ के कहते हैं महाराज जी कथा करनी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है। और उदयपुर में करीब करीब तो काफ़ी कथाएं महाराज जी की अभी चल रही है और बुजुर्ग वगैरह तो है ही है। युवाओं को भी इस कथा से जुड़ना चाहिए। युवा जुड़ेंगे तो बहुत ही और प्रोग्राम अच्छा और बढ़िया जाएगा, रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हैं। ऐसी कथाएं वगैरह होती रहे तो जन जागृत में रुचि बढ़े और अपना धर्म, सनातन धर्म कायम रहे और युवा पीढ़ी भी मतलब इससे जुड़ने की धीरे धीरे कोशिश करे। महाराज जी के पुष्कर दास वैष्णव नाम के कथा का YouTube चैनल भी चल रहा है और फ्लैक्स होर्डिंग वगैरह हम जो लगाते हैं उनमें महाराज जी के बोर्ड भी अगर कथा होता कराना चाहो तो उसमें संपर्क हो सकता है। सेक्टर 14 हिरण हवा मंगरी में महाराज जी का निवास स्थान है, वहाँ कर भी आप संपर्क कर सकते हो। मंचा पुराण गजानन जी महाराज के मंदिर में कथा का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज सभी को कथा का अमृत प्रदान कर रहे हैं। हरि सो भजे सो हरि सो होई। क्या पता इस भजन को प्रैक्टिकल कराने के लिए तब लाइट बन हुई। ये भजन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको एहसास कराने के लिए तपन क्या है, तपन क्या है, कथा क्या है। एक कथा है, पंखा चल रहा है, इसमें शक्ति किसकी है? बिजली करेगी। हम सब चल रहे हैं, सारी दुनिया चल रही है, शक्ति है परमात्मा की। जैसे पंखा चल रहा है बिजली के द्वारा, माइक चल रहा है बिजली के द्वारा, वैसे सारी दुनिया चल रही परमात्मा की शक्ति। जय हो। ये इसका